ये एकला चलो का दंभ ममता बनर्जी का, भाई जिस इंडिया ब्लॉक को वो भाव देने को तैयार नहीं थी, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था इंडिया ब्लॉक ममता बनर्जी के लिए। एकला चलो का ये गुमान, ये मिस कैलकुलेशन यही बारी पड़ती दिखी क्या ममता बनर्जी को? पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है गरिमा जी, और पूरे देश को भी। भारी तो पड़ने वाला है भाजपा को। 11 दिसंबर 2020 सुदीप्तो सेन, शारदा नारदा के स्कैमस्टर, 20,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि मैंने शुभेंदु अधिकारी के दबाव में शुभेंदु अधिकारी को करोड़ों रुपए दिए। और कुछ ही देर पहले आपने चैनल में भी चला कि ये वही वीडियो चल रहा है जहां खुद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई पैसे पॉकेट में लिए जा रहे हैं, हाथ से पकड़े जा रहे हैं। प्रहलाद जोशी जी को मैंने सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, कलर बात करी, एक दिशा की बात करी, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भारत अनेकता में एकता का नाम है। और जहां तक बात है आपको गठबंधन की जब बात होती है, हमने हर मकाम में देश हित में जब जब जरूरत पड़ा है हमारी नेत्री ने उसका समर्थन किया। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही थी कांग्रेस और बाकी सारे विपक्षी दल। तृणमूल कांग्रेस को वो जो एकला चलो का एक उनका स्लोगन है आपका, उनको एकला चलो का राग अलापना था। लोकसभा स्पीकर जिन्होंने बाकायदा एलिगेशंस लगाए कांग्रेस की महिला सांसदों पर कि प्रधानमंत्री को फिजिकली वो अटैक करना चाहती थी, उस स्पीकर के खिलाफ महाभियोग में नहीं खड़ी हुई तृणमूल कांग्रेस। देखिए, तृणमूल कांग्रेस को आप सिर्फ ये बोल के कि भैया देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, आप जब चाहे अपने से फरमान जारी कर देंगे। हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो संकल्प है, वो इस फरमान वाले ये तुगलकी फरमान वाले कंसेप्ट से तो भिन्न है। आज भाजपा तो वही कर रही है। और उसी तुगलकी फरमान वाले इंडिया ब्लॉक में ममता बनर्जी कह रही है कि मैं आम कार्यकर्ता की तरह इंडिया ब्लॉक को मजबूत करूंगी। बड़ी सुविधा की राजनीति कर रहे हैं क्या सारे इंडिया ब्लॉक वाले? देखिए गरिमा जी, आपको इसको पहले तो एक पहलू से आप इसको देखिए, बताइए ना, और दूसरे पहलू को इसको समझिए। पहला पहलू है कि आज भारत में, हमारे भारत में, आपके भारत में जिस तरीके से एक लोकतंत्र को काबिज करके, संविधान को तोड़ मरोड़ के, सबसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है उसको अंधकार में झोंक के अगर एक पार्टी पूरे देश में एक क्षत्रिय राज करना चाहती है और सुशासन के बदले कुशासन का प्रलोभन देते हुए देश को जीतना चाहती है, जहां जो सबसे ज्यादा घोटालेबाज है वो सबसे बड़ा मुख्यमंत्री, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है उनके। और इस दूसरा पहलू आता है, जब दूसरा पहलू आता है वो आता है भारत को एक करने। हमारे एसपी की जो आइडियोलॉजी हमारे से भिन्न है, कांग्रेस की भिन्न है, डीएमके की भिन्न है, एआईडीएमके वगैरह जितनी भी पार्टियां हैं, हम सबको साथ जोड़ के चलना चाहते हैं, क्योंकि हमको देश से इतने बड़े, जैसे अभी डायनासोर की उन्होंने बात करी, मैं तो बोलता हूँ सबसे पहली बार सरकार बनाई थी मानव जायसवाल, सबसे पहली बार। ये अभी आप आइडियोलॉजी डिफरेंट है इंडिया ब्लॉक में, इसलिए आपको सूटेबल नहीं लगता खड़े होना। सबसे पहली सरकार किसके साथ बनाई थी तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने? गरिमा जी, एनडीए जो पहली वाली थी अटल जी की, और आज की वर्तमान की जो मोदी शासन वाली जो सरकार है, वहां एनडीए हुआ करता था। अभी तो मोदी शासन चल रहा है। फर्क तो इसमें सिद्ध है, यहां तो फरमान से ये लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं। अपने पार्टी के कोई इनके कार्यकर्ता नहीं मिले जिनको ये मुख्यमंत्री बना पाए। उनको शारदा नारदा वाले, भाग शुभेंदु भाग वाले को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। अच्छा, अगर लड़ते ये तो प्रमाणित है ना। आज मैं भगवान से मैंने डॉक्टर अजय से भी पूछा, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। सुनिए गरिमा जी, सुन लीजिए। सुदीप्तो सेन को बेल मिल जाती है, ये शपथ ग्रहण करते उनको बेल मिल जाती है। आज वो बेल में है, क्या कारण है कि सीबीआई जांच को आगे ही नहीं बढ़ा पा रही, इसलिए उनको बेल देना पड़ा। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा सुदीप्तो सेन जी को और खासकर शुभेंदु अधिकारी जी को और उससे भी बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, ये 20-22 हजार करोड़ रुपए का जो घोटाला है, जो गरीब हमारे जो वंचित लोग हैं जिनके लिए आपने संकल्प किया है, आप विदेश से काला धन नहीं ला पाए। नहीं, लेकिन इन लोगों से तो काला धन लाके इनको दे दीजिए। ये जो ममता बनर्जी को अब याद आ रही है इंडिया ब्लॉक की, तो अगर ये चुनाव से पहले याद आ गई होती और कांग्रेस के साथ 2-4 सीटें देकर ये अलायंस हो गया होता इंडिया ब्लॉक का, तो ये मुस्लिम वोट बटे हैं बाकायदा। आपके पिछली बार जितने विधायक जीते थे नहीं जीते, ये नहीं होता। इसको मिस कैलकुलेशन कहेगी क्या तृणमूल कांग्रेस? नहीं, बंगाल का इलेक्शन ना, ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में आना चाहिए।
अच्छा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। हाँ, बिजनेस क्या हुआ? पैसा का धनाधन, प्रमोशन मिलेगा। अब हमको तो एक समझ में आ गया कि आज के रेट में सिर्फ ये जो घूसखोरी है, ये पैसे से लेन देन नहीं होता है। कंफर्टेबल चेयर नहीं, आप आफ्टर उस point पर रिटायरमेंट, नहीं आ रहे, कंफर्टेबल पोस्टिंग। आप उस पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही हूँ। मैं आ रहा हूँ। वो इंडिया ब्लॉक जिसने 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को समेटा, दिस इज फैक्ट ना? No, it is. Of This is course, it is a fact. fact. It's a number which is दिस already इज there. फैक्ट। और उसमें अगर Exactly. उसमें ममता बनर्जी का रोल है, उसमें अखिलेश यादव का रोल है, उसमें एमके स्टालिन का रोल है, उसमें उद्धव ठाकरे शरद पवार का रोल है, उसमें इंडिया ब्लॉक का रोल है। आप उस इंडिया ब्लॉक को खारिज करते रहे 2 साल तक। नहीं। देखिए गरिमा जी, आपको पता है 2024 का जब इलेक्शन रहा, बंगाल में भी हम अकेले लड़े और बंगाल में हमने इनको पछाड़ा। इस बार बंगाल के इलेक्शन बीजेपी से थोड़ी ना लड़ रहे थे, पूरा देश देख रहा है। हम एक तिहाई सैनिक बल से लड़ रहे थे। 1.25 लाख के ऊपर बंगाल पुलिस इनके साथ थी इलेक्शन कमीशन के अंदर। 1 लाख के ऊपर राहुल गांधी और ममता बनर्जी साथ आकर खड़े हो जाते अगर इसी तंत्र के खिलाफ। ये जो अलग अलग पीपनी बजा रहे थे, अगर इसी तंत्र के खिलाफ साथ आकर खड़े हो जाते राहुल गांधी और ममता बनर्जी। नहीं। राहुल गांधी या कोई भी, भारत की सारी शक्तियां जिस तरफ से खड़ी थी, जिस तरीके से 30 लाख लोगों को वंचित रखा गया, 7.5 लोग गैर कानूनी तरीके से लोगों को ऐड किया गया, कौन जीत सकता है? ये तो गेम सेट है। ज्ञानेश कुमार ने प्लाटर में रख के मोदी जी को दिया। अब उनको अगले बार कौन सा प्रमोशन मिलेगा, कौन से दूतावास के वो एम्बेसडर बन जाएंगे या कहीं और बन जाएंगे। घनश्याम